नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं कृष्ण गोपाल के आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत के जो कविता है उसके प्रथम चरण और दूसरे चरण और उसके बाद कविता का तीसरा चरण जो पद भाग है उसकी सप्रसंग व्याख्या इस कविता की हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि पिछले वाले वीडियो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय और व्याख्या के वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे हम देखते हैं इस कविता के एक बार पढ़कर और फिर एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इस कविता की अपन यहाँ से प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि मेरे जीवन का है यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में अपन पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की व्याख्या कर चुके हैं। अब ये जो पद का अंतिम, कविता का जो अंतिम पद है, लाइन है, चरण है, अर्थात उसकी हम यहाँ व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसे पहली लाइन मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रस्तुत जो कविता की अपन यहाँ व्याख्या करने से पूर्व इसकी जो प्रसंग आपको लिखना है वो किस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको पता ही है कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और कविता का नाम है अभी न होगा मेरा अंत। तो यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता से उद्धत है। ये अवतरण कह सकते हैं अपन कि यह अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता से उद्धत है। इसमें कवि ने उत्साहपूर्वक जीवन जीने की प्रबल लालसा यहाँ पर व्यक्त की है। कवि कहता है कि मैं यहाँ उत्साहपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। कवि निराला कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात कहने का मतलब जो प्रथम युवावस्था है मेरे जीवन की, तो इस नव युवक वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ है, कैसे हो सकती है मृत्यु, अभी कहाँ और कैसे हो सकती है मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है सारा यौवन। तो अभी तो इसमें जीवन का नव उत्साह भरा हुआ है, अभी युवावस्था के बाद जीने का जो लंबा काल शेष है तो सारा जीवन पड़ा है, अभी तो जीवन रूपी प्रभात जो है वो पूरा ही पड़ा है, अर्थात स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, कलोलों यानी बड़ी बड़ी तरंगों पर, और कलोलों बहता रे बालक मन। तो कवि कहता है कि यहाँ पर जो प्रभात प्रातःकालीन जो मनोरम भावनाओं की स्वर्ण जो किरणें हैं वो बिखेर रही है और मेरा जो कोमल मन है वो जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। तो जीवन रूपी या सागर तरंगे हैं, उस पे मेरा जो बालक मन है वो बहता जा रहा है। कलोलों का मतलब है बड़ी तरंगे, जो जीवन रूपी सागर की जो तरंगे हैं उस पे मेरा बालक मन बहता जा रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कहने का मतलब है कि हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग अर्थात इसमें आसक्ति एवं प्रेमिल भावना से जीवन रूपी जो दिशाओं का अंत विकसित होगा, अर्थात जो जिजीविषा है, जो जीने की जो मेरी इच्छा है और मेरी जो कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा, और इसलिए अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा है, अतएव अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला, मेरा सारा जीवन अभी पड़ा है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का जो प्रथम चरण है युवावस्था उसका प्रारंभ हुआ है, तो अभी तो सारा जीवन शेष पड़ा है। तो इस प्रकार से इस कविता को आपकी व्याख्या है और आपकी अपनी नोटबुक हिंदी में आप इस व्याख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर भी आप जरूर देना कि
कौन से शब्द का जो अर्थ है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूं और इस व्याख्या को आप अच्छी तरह से समझ के अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी में करें। और आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर, सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो लाइक बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तो जैसा कि अपन यहाँ पर देख चुके हैं कि इसमें कुछ जटिल शब्द है, जैसे आप देख रहे हो कलोलो पर बहता रे बालक मन। तो जो यहाँ कलोलो शब्द आया है तो इस कलोलो का अर्थ होगी बड़ी तरंगी, अपन कह सकते हैं तरंगों पर जो प्रसन्नता रूपी बालक मन है वो बहता जा रहा है। तो कलोला का मतलब है यहाँ पर जो सागर में उठने वाली जो तरंगे हैं, और कवि के अनुसार अर्थात उसकी प्रशंसा को हम कह सकते हैं, दूसरे रूप में उसको, ये उसकी प्रशंसा है। और वैसे ही दिगंत का मतलब है दिशाओं का अंतिम छोर भाग, कि दिगंत विकसित होगा बंधु दिगंत, दिगंत का अर्थ है यहाँ पर अंतिम छोर या भाग। ठीक है, धन्यवाद।